कलयुग के घोर अंधेरे में ह्यूमंस का जो स्पिरिचुअल एंड मॉरल डिक्लाइन होगा, क्या हम और आप उसके लिए तैयार हैं? और सनातन धर्म में कलयुग और अन्य युगों का इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। युग एक हिंदू कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है 4 युगों को, जिसमें हमारी यूनिवर्स एक साइकिल में घूमती रहती है। और ये 4 युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। कलयुग चौथा और आखिरी युग है और इसे अंधेरा, अज्ञान और विनाश का युग कहा जाता है। द्वापर युग के आखिर में कलयुग की शुरुआत होती है और ये 4,32,000 वर्ष तक चलती है। कलयुग के दौरान ह्यूमन वैल्यूज एंड मॉरल्स धीरे धीरे कम होती रहती है और लोग मटेरियलिस्टिक एंड ग्रीडी हो जाते हैं। समाज भी इमोरल एंड भ्रष्ट होने लगता है एंड इस युग में बुराई का राज होता है। कलयुग की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वो जानने से पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पहला है स्पिरिचुअल ज्ञान और बुद्धि कलयुग में समय के साथ धीरे धीरे गिरती रहती है। लोग स्पिरिचुअली अनएडुकेटेड हो जाते हैं एंड धर्म के प्रति किसी का लगाव नहीं होता। लोगों का पूरा ध्यान मटेरियलिस्टिक एंड सांसारिक सुख के तरफ केंद्रित रहती है। दूसरा, कलयुग का समाज ग्रीड, डिसऑनेस्टी एंड करप्शन पे खड़ा होता है। लोग बिना पश्चाताप के पाप करते हैं एंड ज्यादातर लोगों का इंटेंशन इवल एंड इमोरल होता है। तीसरा, कलयुग को बीमारियों और रोगों में वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग और क्रॉनिक डिजीजेस में भी वृद्धि होती है और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है ह्यूमंस की लाइफ स्पैन वैसे वैसे घटती रहती है। चौथा, दुनिया हद से ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगी और लोग सिर्फ अपने पर्सनल गेन पे फोकस करेंगे, जिसके वजह से खाने की और अन्य रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और दुनिया में गरीबी और अकाल फैलेगा। पांचवा, कलयुग में सोशल पीस और यूनिटी खत्म हो जाएगी। लोग धर्म, जाति में और भी बंटने लगेंगे, जिसके वजह से वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगी एंड समाज और भी ज्यादा वायलेंट एंड अग्रेसिव हो जाएगा। कलयुग को अंधेरा और विनाश से जोड़े जाने के बावजूद इसका एक स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। कलयुग में स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रास्ता दूसरे युगों से आसान है। इसका कारण है दूसरे युगों में कड़ी तपस्या, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड हायर स्पिरिचुअल अवेयरनेस थी, जो कलयुग में होना इम्पॉसिबल है। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भक्ति योग के माध्यम से बताया गया है, जो भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण को इन्वॉल्व करता है। ये मानवता को एनलाइटमेंट और मोक्ष की प्राप्ति में भी हेल्प करता है। ह्यूमन लाइफ पे कलयुग का एक मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग समय होगा, लेकिन इस समय लोगों को एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड धर्म के रास्ते में चलने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि सोसाइटी का स्तर बहुत ही नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि कलयुग में छोटे छोटे अच्छे कर्म भी एक इंसान को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है। अगर कोई इंसान साफ मन से दूसरे के प्रति दयालु रहकर धर्म के रास्ते पे चले तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। कलयुग में इतनी नीचता होने के बावजूद द्वापर युग में दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ जो किया, उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगी। उस इतिहास को जानने के लिए इस वीडियो को देखें एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।